तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक 3 फेज इन्वर्टर है, इसको अपन ने कनेक्ट किया है एक सिंक्रोनस मोटर से। एक सिंक्रोनस मोटर जब कोई भी सेल्फ कंट्रोल मोड में ऑपरेट करती है, सेल्फ कंट्रोल मोड में, तो उसको अपन बोलते हैं एक ब्रशलेस डीसी मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर व्हेन इट इज ऑपरेटिंग इन द सेल्फ कंट्रोल स्टेट, इट इज अ ब्रशलेस डीसी मोटर, एंड देन दीज वाइंडिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द 3 phases ऑफ द इन्वर्टर, राइट। सो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, इसको अपन ब्रशलेस डीसी मोटर क्यों बोलते हैं? इसको अपन ब्रशलेस डीसी मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यहाँ पर ये सेल्फ एक्साइटेड या फिर जो अपने यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल स्टेट में है, तो सेल्फ कंट्रोल स्टेट में ये अपना एक डीसी मोटर की तरह ऑपरेट करता है ये ओवरऑल। बट यहाँ पर कोई ब्रशेस तो नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर। अब उसके बाद इसका ऑपरेशन की हम लोग मतलब बात कर सकते हैं। तो नॉर्मल ऑपरेशन का क्या होता है कि जो अपना रोटर पोजीशन सेंसर है, जो अपना हॉल सेंसर है, ये पिकअप करेगा किसका, जो अपना यहाँ पर पोजीशन है इस रोटर का, ठीक है, इस रोटर का, और फिर वो उसके बेसिस पे यहाँ पर कोड्स जनरेट करेगा। ये कोड्स को भेजेगा इसके इन्वर्टर या कंट्रोल सर्किट में, और ये इन्वर्टर कंट्रोल सर्किट जो है ये बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन करना है, कितनी देर के लिए ऑन करना है। यूजुअली अपन लोग एक ट्रांजिस्टर ऊपर से ऑन करते हैं, एक ट्रांजिस्टर नीचे के रूप से ऑन करते हैं, राइट। और फिर उसके बाद अपना यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन चलेगा। बट अगर हमको यहाँ पर स्पीड बढ़ानी है, फिर हमको उसकी स्पीड डिक्रीज करनी है, एनी काइंड ऑफ स्पीड चेंज वुड रिक्वायर अस टू चेंज द PWM सिग्नल विच इज़ बीइंग सप्लाइड टू द लोअर ग्रुप। तो जैसे अपन यहाँ पर PWM सिग्नल सप्लाई कर रहे हैं इस लोअर ग्रुप को, तो हमको T4, T5, T6, तो T4, T5, T6 कौन सा है, T4, T5, T6 जो है वो बेसिकली ये वाला है। तो इसका कितना अपन PWM दे रहे हैं उसको, उसके ऑन इंटरवल में, ये इसका ऑन इंटरवल है, ये टोटल इसका ऑन इंटरवल है। इस PWM की फ्रीक्वेंसी कितनी रह रही है T4, T5, T6 की, तो वो डिसाइड कर रहा है कि उसकी स्पीड कैसी है, राइट। तो स्पीड कंट्रोल कैसे कर रहे हैं अपन, T4, T5, T6 की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके, यानी ऑन ऑफ कंट्रोल करके ड्यूरिंग इट्स ऑन इंटरवल या फिर ड्यूरिंग इट्स द कंडक्शन इंटरवल, राइट। और इसके बाद अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, इन तीनों को कुछ नहीं अपन बोल रहे है ना, वो तीन जैसे हैं वैसे काम कर रहे हैं, इसका बताया मैंने। और जो अपना ड्यूटी साइकिल अगर अपन को यहाँ पर करनी है कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल करते वक्त, तो हमको उसको ये जो हमारी इनपुट वो कंट्रोल वोल्टेज है उससे करना पड़ रहा है, राइट। तो अपन इस कंट्रोल वोल्टेज से और इसकी ऑन ऑफ से इन द इंटरवल ऑफ द कंडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थायरिस्टर उससे कर रहे हैं, राइट। सेकेंडली बात आती है यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल की। सो यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल के लिए जो हमारी यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग्स हैं, तो इसकी यहाँ पर कौन सी अपन इसको एक्साइट कर रहे हैं, मतलब ए फेज को एक्साइट कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, फिर सी को, मतलब बस द सीक्वेंस ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द फेज। तो ये हो गया डायरेक्शन कंट्रोल। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पर वो वापस से इट विल बी सेंड बैक टू द सोर्स, वो हो गया रीजनरेटिव ब्रेकिंग। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया यहाँ पर डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे करता है ये कि ऊपर के सबको ऑफ कर दो, नीचे के जो है वो फुली ऑन कर दो। मतलब यहाँ पर क्या करना है, PWM वगैरह नहीं करना, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पर PWM अप्लाई नहीं करना है, हमको इनको फुल्ली ऑन करना है, इसको कंप्लीटली ऑफ करना है। तो उस केस में अपना क्या होगा, डायनामिक ब्रेकिंग हो जाएगी। कैसे कि पूरी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो चली जाएगी इन लोअर ट्रांजिस्टर की मदद से बाहर, राइट। तो ये अपना ओवरऑल वर्किंग है इस ब्रशलेस डीसी मोटर का। थैंक यू।